उड़ान के सफर की शुरुआत भले ही सुखद हो, लेकिन एक खौफनाक मोड़ ने सब कुछ बदल दिया। 20 जून 2019 को फ्लाइट BX777 ने बैंकॉक से टोक्यो की दिशा में उड़ान भरी थी। इस हवाई सफर में 174 यात्रियों के बीच व्यापारी, सैलानी और डिप्लोमेट शामिल थे। सभी यात्रियों की सोच थी कि यह एक सामान्य यात्रा होगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी उड़ान कुछ ही समय में एक खूनी संघर्ष में बदल जाएगी। पहले संकेत की आहट उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद आई, जब अचानक एक महिला चीख उठी, बताती हुई कि उसके पास खून बह रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने पहले तो इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने फर्श पर लाल द्रव्य देखा तो सभी सदमे में थे। धीरे धीरे और यात्रियों द्वारा बाथरूम से आए कराहने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य देख सबकी रूह कांप गई। एक युवक की गर्दन कटी लाश और चारों ओर बिखरा खून। इस अद्भुत दृश्य से हवाई जहाज के अंदर चीख पुकार मच गई। इसी क्षण पायलट ने एक घोषणा की कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। ऐसा लगा जैसे एक भयानक कहानी ने एक नया मोड़ लिया हो। हांगकांग में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक और भयावह घटना घटित हुई। बीच में बैठे एक व्यक्ति ने चाकू से एक अन्य यात्री पर अचानक हमला कर दिया। हालात को नियंत्रित करने में सिक्योरिटी गार्ड्स ने तात्कालिक कार्रवाई की, लेकिन हमलावर के शब्दों ने सबको और भयभीत कर दिया। वे आ रहे हैं, वे सबको मार देंगे। बाद में पता चला कि यह व्यक्ति एक पूर्व सैनिक था जो डिप्रेशन का शिकार था। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि मृत युवक उसका भाई था। अब तक यह समझ में आ चुका था कि इस जहाज पर जो कुछ घटित हुआ वह मानसिक तनाव और विसंगति का परिणाम था। इसके बाद इनकार और साजिश की कई कहानियां सुनने को मिली। कुछ का मानना था कि यह एक बायो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, तो कुछ ने इसे तोड़फोड़ कहा। सभी की कहानियां अपनी जगह पर तर्कअखरी कर रही थीं, लेकिन अंततः इस हवाई यात्रा ने एक गहरी सोच पैदा की कि कभी-कभी आमनिसानियत सबसे भयानक हो सकती है। खूनी हवाई यात्रा, एक रहस्यमय और दिल दहला देने वाली कहानी। हवा में उड़ते हुए जहाज की कल्पना करें। बादलों के ऊपर सूर्य की किरणें खिड़कियों से झांक रही हैं। यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे हैं, कुछ फिल्म देख रहे हैं, कुछ झपकी ले रहे हैं। लेकिन इस शांत यात्रा का अचानक ऐसा मोड़ आता है कि हर मुसाफिर की रूह कांप उठती है। यह कोई साधारण हवाई यात्रा नहीं थी, यह थी एक खूनी हवाई यात्रा। उड़ान की शुरुआत 20 जून 2019 की बात है। फ्लाइट नंबर BX777 बैंकॉक से टोक्यो के लिए उड़ान भरती है। यह एक इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट थी जिसमें कुल 174 यात्री सवार थे, जिसमें व्यापारी, सैलानी, छात्र और कुछ जापानी डिप्लोमेट भी शामिल थे। मौसम सामान्य था। पायलट को भी कोई तकनीकी गड़बड़ी महसूस नहीं हुई। पहले संकेत। उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पीछे की सीट पर बैठी एक महिला चिल्लाने लगी कि उसकी सीट के नीचे से कोई खून बह रहा है। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सोचा कि यह कोई भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने फर्श पर लाल द्रव्य देखा तो वो घबरा गए। कुछ ही पलों में सामने की तरफ से एक और यात्री ने दावा किया कि बाथरूम के पास से बदबू आ रही है और किसी की कराहने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पहली लाश। जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और फिर खोला तो सबकी सांसें रुक गईं। भीतर एक युवक की लाश पड़ी थी, गर्दन कटी हुई, चारों तरफ खून बिखरा हुआ। यह दृश्य देखकर एक महिला बेहोश हो गई और पूरे विमान में चीख पुकार मच गई। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब पायलट ने एक मैसेज भेजा, हम उड़ान मोड़ रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहें। लैंडिंग से पहले दूसरा हमला। विमान अब हांगकांग की ओर मोड़ा जा चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो सुरक्षित लैंड कर पाता, एक और हमला हुआ। इस बार विमान के बीच में बैठे एक व्यक्ति ने अचानक पास बैठे यात्री पर चाकू से हमला कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत पहुंचे और हमलावर को दबोच लिया, लेकिन वह व्यक्ति लगातार बड़बड़ा रहा था, वे आ रहे हैं, वे सबको मार देंगे। हमलावर कौन था? लैंडिंग के बाद जब पुलिस ने हमलावर की जांच की तो वह एक पूर्व सैनिक निकला जो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित था। उसका कहना था कि उसे विमान में एक राक्षसी छाया दिख रही थी जो लोगों को मार रही थी। जब जांच और गहरी हुई तो पता चला कि मृत युवक उसका भाई था और दोनों किसी गुप्त मिशन के बाद मानसिक रूप से टूट चुके थे। अफवाहें और साजिशें। इस घटना के बाद इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह फ्लाइट एक बायो एक्सपेरिमेंट मिशन का हिस्सा थी।
कुछ ने कहा कि विमान में सवार एक यात्री के पास खतरनाक मानसिक दवा थी जो लीक हो गई थी। कुछ ने दावा किया कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी ताकि किसी खास यात्री की हत्या को साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बताया जा सके। यात्रियों की गवाही। विमान में मौजूद एक जापानी बिजनेस वुमन ने बयान दिया कि हमला अचानक नहीं था। उसे पहले ही कुछ लोग असामान्य तरीके से सीट बदलते दिखे थे, जैसे वो किसी योजना का हिस्सा हों। एक ब्रिटिश यात्री ने कहा कि लाश से पहले भी 3 लोगों की तबीयत अचानक खराब हुई थी और उन्हें घबराहट, भ्रम और तेज धड़कन की शिकायत थी। जांच का नतीजा। 3 महीने की लंबी जांच के बाद विमानन विभाग ने रिपोर्ट जारी की। यह घटना मानसिक बीमारी, यात्री की आक्रोशजनित प्रतिक्रिया और फ्लाइट में तनावपूर्ण माहौल की वजह से हुई थी। लेकिन रिपोर्ट से कई लोग संतुष्ट नहीं हुए। जिन यात्रियों ने मौतें देखी थीं, वे आज भी उस दिन को हवा में घटा नरसंहार मानते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब